हेलो डियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जिसमें आज हम लोग रेफरेंस बुक के रूप में अगर देखें तो डॉक्टर रंजीत सर का जो 3rd एडिशन है उसको रखेंगे। और आज हम लोग विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम विलियम शेक्सपियर और बाकी कहने का मतलब है डॉक्टर रंजीत सर के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस कर लिए जाएं हम, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी हमारे बहुत ही नज़दीक आने वाला है। हमें लगता है शायद जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर। उधर आपका दूसरा एलटी का आने वाला है, यानी एलटी लगा हुआ है। और इसके बाद में आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा फ्रेंड, 30,000 यानी कि 30,000 वैकेंसी और आएंगी टीजीटी पीजीटी की। तो इसलिए हमें लगे रहना है, हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है और स्टार्ट करना है न्यू जर्नी को। स्टार्ट करते हैं और आज शुरू करते हैं पहला लेक्चर। और आज फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप लोग फ्रेंड कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन आप सबको पता है बहुत इजी है, लेकिन हम बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं। विलियम शेक्सपियर के जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन, आप बताएंगे क्या होने वाला है इसका राइट ऑप्शन। और देखिए ऐसा नहीं है, ये 2004 और 2009 यानी कि पीजीटी में आया हुआ है। टीजी तो छोड़ो, ये पीजीटी में आया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, यानी कि शेक्सपियर कब का जो वर्थ था कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी योर वी। क्या होने वाला है स्टूडेंट, वी होने वाला है फ्रेंड, यानी कि 1564 होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वी होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यानी कि ये ईयर था। अब आपको डेट वाइज बताना है, यानी कि डेट कब, कौन सी डेट थी, कौन सा मंथ था जब उनका बर्थ हुआ। तो एक ऑप्शन और है इनका, नीचे आ गया है। चलिए कोई नहीं, ये है। तो यहाँ से चलो आप इन्हीं में बताइए, 3 ऑप्शन में ही बताइए, इन्हीं में क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कब कब जन्म हुआ था इनका, बर्थ डेट क्या थी इनकी। तो कहने का मतलब है 23 अप्रैल, कौन सी थी, 23 अप्रैल 1564, यानी कि ये ऑप्शन राइट होगा आपका। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी आंसर दिख जाता है, यानी कि इनको बैप्टाइज कब किया गया था, बताएंगे आप। राइट ऑप्शन देखिए और बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है राइट फ्रेंड। यानी कि बैप्टाइज्ड जो किया गया था, तो ये प्रचलन था कि 3 डेज आफ्टर 3 डेज, यानी कि 3 दिन के बाद जो बर्थ होता था उसके 3 दिन के बाद इंग्लैंड में ये प्रचलन था कि बच्चे का नामकरण हुआ करता था, जिसे बैप्टाइज कहा जाता था। तो वो बैप्टाइज जो हुआ था नामकरण वगैरह जो हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका मतलब है 23 को इनका बर्थ हुआ, तो इसका मतलब 3 डेज आफ्टर, तो यानी कि 26 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 अप्रैल 1564। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन विल बी डी। क्या होगा, डी होगा, 26 अप्रैल 1564। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं समय ना गवाते हुए। यानी कि इनकी डेथ कब हुई थी ये बताना आपको, डाइट यानी कि डाइड ऑन, कब हुआ था इनका डेथ। एक बात पता होनी चाहिए आप लोगों को कि जो एनिवर्सरी थी उनकी, तो एनिवर्सरी वाले दिन ही ये एक्सपायर हुए थे, यानी कि उनकी डेथ हुई थी। यानी कि बर्थ और डेथ दोनों का मंथ एंड डेट सेम है। क्या है, सेम है, ओनली ईयर डिफरेंट है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 23 अप्रैल 1616 को हुआ था, यानी 1616 को हुआ। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यानी कि इनको वरीड किया गया था, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यानी वर्ड किया गया था चर्च होली ट्रिनिटी चर्च में। कहाँ पर, होली ट्रिनिटी चर्च स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ऑल्दो हिज मोनूमेंट वाज इरेक्टेड इन। यानी कि जो इनका मोनूमेंट बना है जहाँ पर इनको दफनाया गया था वो कहाँ पर था। यानी कि इनको जो वरीड किया गया था, इनको दफनाया गया था, इनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो वो कहाँ पर किया गया था। यानी कि वो जो जहाँ दफनाया गया था वो किस जगह पर इनका मोन्यूमेंट बना है। तो आपको बताना है वो क्या था, ग्लोब थिएटर, न्यू पैलेस
या फिर बैड मिनिस्टर अवे या फिर नन। तो यहाँ पर आपको सबको पता है, समय ना गंवाते हुए राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी वेस्ट मिनिस्टर अवे। यानी कि वेस्ट मिनिस्टर अवे जो था, यहाँ पर जितने भी अच्छे फेमस पोइट वगैरह हुआ करते थे उनको यहाँ पर क्या किया जाता, वरी किया जाता था। इनका यहाँ पर एक कॉर्नर हुआ करता था, उस कॉर्नर में क्या होता था, इनका मोन्यूमेंट बनाया जाता था। ये हो गया। अगला है शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज। एक से ध्यान देना है, एक आता है कि स्टैटफोर्ड अपॉन एवन लगाएं या स्टैटफोर्ड ऑन एवन लगाएं। तो ये कन्फ्यूज़न आप माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, मैं आज बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये स्टैटफोर्ड ऑन एवन है। ये स्टैटफोर्ड जो ऑन एवन है फ्रेंड्स, ये आपका था डिस्ट्रिक्ट का नाम। क्या था ये था स्टैटफोर्ड ऑन एवन जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट था। क्या था? डिस्ट्रिक्ट था। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन था, एक कस्बा था। उस कस्बे का जो नाम था वो स्टैटफोर्ड ऑन अपॉन एवन था। इस अपॉन एवन में ही, इस कस्बे में ही विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग, ये डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो ऑन एवन है, लेकिन वैसे इनका जो टाउन था वो क्या था, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन था। तो इसलिए अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं तो हमें स्टैटफोर्ड अपॉन एवन लगाना है। अगर केवल सिंगल स्टैटफोर्ड ऑन एवन दिया है तो स्टैटफोर्ड ऑन एवन लगाना है, ध्यान देना है, ठीक है। और अगर केवल स्टैटफोर्ड अपॉन एवन है तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन ही लगाना है। तो आप क्लियर हो गया होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। यानी स्टैटफोर्ड ऑन एवन जो था वो डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन था जिसका नाम था स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, तो वो आपको लगाना है स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। तो राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड्स क्या होगा, ए होगा यहाँ पर, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आप बताएंगे, देखिए जल्दी से, 7 नंबर है, स्टैटफोर्ड ऑन एवन बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन। ये किस टाउन में था, यानी कि ये जो था किस, यानी शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैटफोर्ड ऑन एवन बट वाट कंट्री इज द टाउन इन, यानी कि कौन सा कंट्री था इस टाउन में जहाँ पर ये, तो वो शहर का जो नाम था वो क्या था, आप बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ससेक्स था, नॉर्फॉक्स था, या फिर डरहम था, या फिर वारविकशायर था। तो यहाँ पर आपका जो जिस कंट्री के अंदर जो था तो वो था आपका वो जो था कंट्री, जो शहर था वो था आपका वारविकशायर। वारविकशायर के में स्टैटफोर्ड ऑन एवन में जो था आपका स्टैटफोर्ड अपॉन एवन था। तो ये आपका राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर, आप सब जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा, यहाँ पर लग रहा है सभी ऑप्शन सेम है क्या, नहीं, मैरी, हाँ सही है, यानी राइट ऑप्शन विल भी ए होगा। क्या होगा, ए होगा यहाँ पर, यानी कि जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन होगा। तो ए राइट ऑप्शन विल भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर, यानी कि जो जॉन शेक्सपियर उनके फादर थे उनका बिजनेस क्या था ये बताना। तो आप सभी को पता है, ये ग्लोवर एंड विट वेटर थे। तो यानी कि उनका जो वाइट वेदर जो था, यानी कि जो लेदर था उसका काम था। जो लेदर था ना, सफ़ेद लेदर का काम था, चमड़े का काम था, यानी कि एक लेदर वर्कर थे, यानी कि वाइट ट्रेड, यानी कि ये बड़े लेदर के वर्कर थे। तो यहाँ पर यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अब आपको यहाँ बताना है कि जहाँ भी शेक्सपियर एजुकेटेड हुए थे, जहाँ उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी, कहाँ हुई थी वो बताना आपको। विलियम शेक्सपियर वाज प्रोबेबली एजुकेटेड एट। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है फिर बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी ए होगा, किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड, यानी कि स्टैटफोर्ड में जो किंग्स न्यू स्कूल था वो ग्रामर स्कूल था, वहाँ से इनकी शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी। ऑप्शन विल बी ए। तो शेक्सपियर्स वाइफ एन हैथवे वाज 8 years old टू हिम एंड सी बिलोंग्ड टू, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने अपने से 8 साल बड़ी लड़की से क्या कर लिया, लेडी से शादी कर ली थी। और वो कौन थी,
एनी हैथवे थी, एनी हैथवे थी, तो वो कहाँ से बिलोंग करती थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, ये बताना आपको। तो यहाँ राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड्स वी होने वाला है, सॉटरी। क्या होने वाला है, ये सॉटरी होना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। एट द एज ऑफ 18 यानी 18 साल की उम्र थी, शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे, यानी कि 26 साल बड़ी जो थी वो क्या थी, 26 साल की थी, एन हैथवे थी। द कंसिस्ट्री कोर्ट ऑफ द डायोसिस ऑफ वर्सेस्टर इशूड ए मैरिज लाइसेंस ऑन, यानी कि इनकी जो शादी हुई थी वो कब हुई थी, वो लाइसेंस की जो डेट थी, यानी कि पहले क्या हुआ था, शादी की थी उन्होंने, शादी करके फिर कहीं एक ऑफिस होता था, वहाँ पर क्या किया जाता था, उस ऑफिस में कोर्ट में क्या करा जाता था, अपनी शादी को डेट को रजिस्टर्ड करा जाता था। तो वो शादी की डेट रजिस्टर्ड थी, वो कौन सी थी वो बताना आपको। तो यहाँ देख लीजिए, यानी 26 नवंबर 1582, 28 नवंबर 1582, 29 नवंबर 1582 या 27 नवंबर 1582। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं ये राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है। क्या है, राइट ऑप्शन विल बी डी होगा, 27 नवंबर 1582 होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर भी आ गया, आप सबको बधाई है, कोई नहीं। देखो, 6 months आफ्टर द मैरिज एन हैथवे गैव बर्थ टू ए डॉटर नेम्ड, यानी कि जब शादी हुई थी एन हैथवे से विलियम शेक्सपियर की, जब शेक्सपियर ने एन हैथवे से शादी कर ली थी, तो क्या हुआ था, शादी के 6 month यानी कि आफ्टर 6 month यानी 6 महीने के बाद ही एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा जो था वो क्या था, उसका नाम बताना है। तो वो थी सुसैना, यानी कि सुसैना थी जो जिसको बैप्टाइज किया गया था 26 मई यानी मई 26 मई 1583। तो ये राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड वाज, पहला बच्चा क्या था शेक्सपियर का, उसका क्या नाम था, अभी आपने बताया ही था। ये जो अभी जो पहला सुसैना जो 6 महीने के बाद जन्म हो गया, तो ये कौन थी, सुसैना थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला आपका, सी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, सी है। शेक्सपियर्स ट्विंस सन एंड डॉटर वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585, यानी कि 1585 के लिए जो 2 फरवरी थी 1585 के लिए इन्हें बैप्टाइज्ड किया गया था। इनके दो जो ट्विंस हुए थे, यानी कि जैसे पहले सुसैना थी, सुसैना के बाद में 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, उन 2 जुड़वा बच्चों का नाम बताना है आपको, क्या था। पहला बच्चा था आपका, एक था हैमनेट और दूसरा था आपका जुडिथ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी क्या होने वाला है, ट्विंस बच्चे जो थे उनका नाम था, यानी कि ये कह रहा है डॉटर एंड सन एंड डॉटर, पहला बेटा बताना है और दूसरे नंबर पे आपको पुत्री बतानी है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कह रहा है शेक्सपियर्स ट्विंस सन एंड डॉटर। सन यानी कि जो बेटा था हैमनेट और बेटी थी जो वो थी स्टूडेंट जुडिथ थी। तो यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए यहाँ है हैमनेट शेक्सपियर इज ए करेक्टर इन द BBC कॉमेडी ड्रामा सीरीज, यानी कि BBC जो चैनल है उस पर एक ड्रामा कॉमेडी आया था, वहाँ पर जो शेक्सपियर ने रोल अदा किया था, वो जो ड्रामा सीरीज में रोल अदा किया था वो किसका था, तो वो था आपका अपस्टार्ट क्रो का था। यहाँ पर क्या था, वो अपस्टार्ट क्रो का था, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताइए। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डीर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, यानी कि इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज, यानी कि वो गार्डन जो बगीचा था, यानी कि जहाँ पर क्या हुआ था कि डियर यानी हिरन की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, यानी कि बगीचे में हिरन की चोरी का इल्ज़ाम लगा था शेक्सपियर पर। वो जो बगीचा था वो किसका था, तो वो यहाँ पर आपको पता है, आप बताएंगे। वो था थॉमस लूसी का, किसका था, थॉमस लूसी का था। यहाँ राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। इसको बताएंगे। शेक्सपियर वाज कॉच पोचिंग ऑफ द डीर इन द चालकोटे पार्क हुज ऑनर वाज, जिसका ऑनर कौन था उस पार्क का, तो अभी बताया आपने, सेम है क्वेश्चन। तो यहाँ पर है थॉमस लूसी, कौन था, थॉमस लूसी,
सी होगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग स्ट्रैटफोर्ड, यानी कि जो स्ट्रैटफोर्ड को शेक्सपियर ने छोड़ दिया था वो क्या रीजन था, क्यों छोड़ा था। तो ये फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि शेक्सपियर पर थॉमस लूसी के बगीचे में चोरी का इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने हिरन चुराया था, तो उसकी वजह से वो उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पर आप सबने बताया होगा राइट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा ए। ही वॉज कॉस्ट स्टीलिंग ए डीर फ्रॉम सर थॉमस लूसीस पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Which of the following author has narrated a deer poaching tale about Shakespeare in his works? यानी कि शेक्सपियर का जो वर्णन मिलता है कि उन्होंने एक हिरन चुराया था थॉमस लूसी के पार्क से, तो ये किस वर्क में और किसने लिखा था उसके बारे में आपको बताना है। तो वो कोई नहीं थे, जो शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे। कौन थे? विलियम शेक्सपियर के जो फर्स्ट बायोग्राफर थे निकोलस रॉ थे, उनने ही अपना एक अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड मिस्टर विलियम शेक्सपियर में इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि उन्होंने क्या किया था कि जो स्ट्रैटफोर्ड छोड़ा था वो किस लिए छोड़ा था कि हिरन की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था थॉमस लूसी ने, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, देखो अगला है विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर, यानी कि ये ऐसा किसने बताया है कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक कंट्री स्कूल मास्टर भी रहे थे, यानी स्कूल मास्टर के रूप में भी काम किया था। तो वो कौन थे? तो वो थे जॉन ऑबरी थे। कौन थे? जॉन ऑबरी ने ऐसा बताया था कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक कंट्री स्कूल मास्टर भी रहे थे। तो ये बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फ्रॉम लंदन इन, ये यानी कि लंदन जो शहर था वो अपना गांव छोड़ दिया था लंदन से, यानी कि फॉर लंदन इन, यानी किस सन में छोड़ दिया था अपना जो गांव था, होम विलेज था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन था, वो छोड़ दिया था। तो वो कब छोड़ दिया था इन्होंने, तो वो आपको डेट बतानी है। तो यहाँ पर आप सबको पता है राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी 1587 में इन्होंने अपना विलेज छोड़ दिया था। सेकेंड है रीचिंग लंदन इन 1537, यानी कि उन्होंने क्या किया था 1587 अपना गांव छोड़ दिया था और लंदन पहुंच गए थे। शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था, किस कंपनी को ज्वाइन किया था सबसे पहले, तो आप सबको पता ही है। यहाँ पर क्या है, बर्बेश कंपनी ऑफ एक्टर्स, यानी बर्बेश कंपनी ऑफ एक्टर्स, यानी कि इसको कंपनी को ज्वाइन किया था इन्होंने, जिसका लास्ट में नाम ग्लोब थिएटर इन्होंने बिल्ड किया था इस कंपनी ने। तो ऑन अगस्त 11, 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11, यानी 11 साल की उम्र में 11 अगस्त को 1596 में इनके एक बच्चे की डेथ हो गई थी। उस बच्चे का नाम क्या था? तो बेटा था उनका, जो ट्विंस बर्थ हुई थी, ट्विंस जो आए थे बच्चे, ट्विंस थे, जिसमें एक हैमलेट था, दूसरा था आपका यहाँ हैमलेट मत समझना, ये हैमनेट है, हैमनेट था और सेकंड थी आपकी जूडिथ थी। तो उनमें से जो हैमनेट था वो एक्सपायर हो गया था 11 ईयर की एज में, एट द एज ऑफ 11 ही एक्सपायर्ड। बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर के रूप में जो उनका सक्सेसफुल कैरियर माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, वो कौन सा ईयर माना जाता है, कौन सी टाइम पीरियड था जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया विलियम शेक्सपियर को? तो यहाँ पर देखो आप क्या होने वाला है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यानी कि 1585 टू 1592 के जो बीच का टाइम पीरियड था वो बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर माना जाता है इनके वर्क के लिए। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर या लाइफ इज रेफर्ड टू एज लोस्ट ईयर्स बाई स्कॉलर्स, यानी स्कॉलर्स के ने जो लॉस्ट ईयर्स कहा था, यानी कुछ स्कॉलर्स जो हैं शेक्सपियर के एक टाइम पीरियड को लॉस्ट ईयर्स के रूप में जानते हैं, वो कौन सा था? तो जो इनका सक्सेसफुल कैरियर रहा था वही इनका लॉस्ट ईयर रहा था, उसी को लॉस्ट ईयर के रूप में जाना जाता है। तो वो टाइम पीरियड भी आपका राइट ऑप्शन विल बी ईयर डी।
तो यानी 1585 टू 1592 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले वोर शेक्सपियर्स नेम इज ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार शेक्सपियर के लिए ऐसा कौन सा प्ले था जिस प्ले के लिए विलियम शेक्सपियर को ऑथर के रूप में जाना गया। पोइट भी थे तो ड्रामाटिस्ट भी थे, तो ऑथर के रूप में जाना गया, ऐसा कौन सा प्ले था उनका पहला, तो वो यहाँ पर फ्रेंड्स था लव्स लेवर लॉस्ट। क्या था? लव्स लेवर लॉस्ट फ्रेंड्स। ए ऑप्शन विल बी ए, लव्स लेवर लॉस्ट, ए ऑप्शन विल बी राइट। सॉरी, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, शेक्सपियर ने अपने प्लेस को लिखना कब प्रारंभ किया था, तो 16th एंड 17th सेंचुरी में उन्होंने अपने प्लेस को लिखना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है फ्रेंड। वन सेकेंड, What was the theatre in London that Shakespeare was associated with, यानी कि लंदन में विलियम शेक्सपियर ने जो एक थिएटर को एसोसिएट किया था, यानी कि इस्टेब्लिश किया था, बिल्ड किया था, बनवाया था, जिसमें शेयर लिया था, वो क्या था, क्या नाम था उसका, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं बहुत ही फेमस थिएटर है द ग्लोब। क्या था? द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpiece were first performed, यानी कि जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का पहला मास्टरपीस परफॉर्म किया गया था वो कौन सा थिएटर था, तो जिसको इन्होंने एसोसिएट किया था वही था, तो यहाँ पर ग्लोब। क्या था? यहाँ पर ग्लोब था, राइट ऑप्शन विल बी वी। दैट्स नेक्स्ट, शेक्सपियर परचेज्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन, ग्लोब थिएटर में इन्होंने अपना हिस्सेदारी इस्टेब्लिश कर ली थी। पहले इन्होंने क्या किया था, इसमें ऐसे ही काम कर रहे थे, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, इसके शेयर्स को ख़रीद लिया था, यानी कि शेयर ले लिए थे। तो वो शेयर्स कब लिए थे इन्होंने, तो वो आपका राइट ऑप्शन विल बी सी। 1599 में इन्होंने क्या किया था, 1/10 पार्ट जो था वो इसके शेयर्स को ले लिया था, 1/10 पार्ट ले लिया था, 1/10वां हिस्सा। तो व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑन इट, यानी कि जिसके कुछ हिस्सा ले लिया था, जिसके एक शेयर होल्डर हो गए थे विलियम शेक्सपियर, उस कंपनी का नाम क्या था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर वो कंपनी जो थी जिसका नाम बाद में चल करके, यानी कि पहले क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन, जिसका नाम किंग्समैन था, तो उसके ये क्या हो गए थे, हिस्सेदार हो गए थे, तो वो क्या थी, लॉर्ड चैम्बरलैंड्समैन। वो कंपनी का नाम जो था वो लॉर्ड चैम्बरलैंड्समैन, आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये बताइए, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो है क्या हुआ था 1613 में ग्लोब थिएटर के पास, तो वो हो गया था, इट वांट डाउन, यानी जल गया था 1613 में, जिस समय हेनरी 8 को परफॉर्म किया जा रहा था इस थिएटर के अंदर, ग्लोब थिएटर के अंदर। तो उस समय इसमें क्या लगी थी, आग लग गई थी, और माना जाता है कि जो हेनरी 8 है वो इनका यानी कि अनफिनिश्ड वर्क है, यानी कि कंप्लीट वर्क नहीं है,
जो क्या है आपका कंप्लीट नहीं है, यानी कि आधा अधूरा वर्क है, तो माना जाता है कि शायद उस समय जब ये परफॉर्म किया जा रहा था तो इसकी कुछ कॉपियाँ जो थी शायद उसी में जल गई। उस समय जब आग लगी ग्लोब थिएटर में तो उसमें उस समय जल गई होंगी, तो इसलिए वो आधा अधूरा ही माना जाता है, पूरा कंप्लीट प्ले नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ माना जाता है। नेक्स्ट है हेनरी VIII 8वां की नाटक प्रस्तुति के दौरान 29 जून थी। जिकारा थिएटर कैनन नाटक द्वारा यह जल गया था। जब उसमें दृश्य आया था तो उसमें क्या नाम है वो बंदूक को चलाया गया था, तो बंदूक की जो फायर था उस फायर से क्या थी, आग लगी थी वहाँ पर ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया। हाउ इज सैम वैन मार्क 1919 to 1993 कनेक्टेड विद शेक्सपियर? यानी कि जो 1919 से 1993 के बीच में बात करें तो ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है, तो ये इसका मतलब है कि वो इस समय इन्होंने क्या किया था, लोगों ने ये जो थे इस समय इस ग्लोब थिएटर को क्या किया था, दोबारा से बनाने की कोशिश की गई थी, दोबारा से रीबिल्ड। तो वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर, यानी शेक्सपियर रिटायर कहाँ हुए थे, इन्होंने कहाँ पर ये अपने वर्क को छोड़ दिया था बनाना, तो ये जो था आपका, आपको सबको पता है अपने होम टाउन में आ गए थे ये लास्ट में, तो ये था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, वो था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन या ऑन एवन आता, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ये है विच ऑफ दिस फ्रेज, यानी कि कौन सा फ्रेज था जो उनके टॉम पर ओकर था, यानी लिखा हुआ था, तो वो ग्रेव स्टोन या फिर टॉम, तो यहाँ पर आपका होगा, यानी कि ये जिसकी लास्ट लाइंस दी हैं, यहाँ पर लास्ट लाइन दी है, कास्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, यानी कि जो मेरी कब्र पर कब्र की कुछ भी ईंट पत्थर या फिर हड्डियों को हिलाने की कोशिश करे उसको अभिशापित हो, और जो इसको न हिलाए वो क्या हो, उसको ब्लेस्ड हो, यानी ब्लेस्ड हो, ऐसा कुछ कहा गया है, तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होगा, की लास्ट लाइन है। नेक्स्ट है वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम, भाई ये तो आपको पता ही है विलियम शेक्सपियर की पोएम है, कितनी अच्छी पोएम है, ये राइट ऑप्शन विल बी डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियर ब्लेस्ड वी द मैन दैट स्पियर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट वी ही दैट मूव्स माई बोन्स, यानी जो मेरी हड्डियों को या फिर यहाँ कर डस्ट वगैरह को हिलाता है तो उसको क्या हो, अभिशाप हो, यानी कष्ट हो, कष्ट हो, और जो ना हिलाए उसको क्या हो, यानी कि ब्लेस्ड हो। ये अपना पहले से ये उनकी टॉम पर जो लिखवाया था वो पहले से इन्होंने दिया था, तो वो क्या था, इनका टॉम पर था, तो ये किसका था टॉम, वो था विलियम शेक्सपियर का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम द लाइन फियर नो मोर द हार्ट ऑफ द सन नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेजिस, यानी कि विंटर्स रेजिस ताउ दाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन होम आर्ट गोन एंड दाई वैक्स, क्या होगा यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन विल बी, बताइए आप लोग कि 4 ऑप्शन दिए हैं, बताने की कोशिश करें जल्दी से, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला है आपका, क्या है ये, सिम्बलिन की है, ये लाइन कहाँ की है, सिम्बलिन की है। तो नेक्स्ट है वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ, यानी कि ये 2 पोइम है, इनके बारे में पूछा जाता है, एक रेप ऑफ ल्यूक्रेसी एंड वीनस एंड एडोनिस, ये 2 पोइम है जिनके स्टैंजा को पूछा जाता है, तो वीनस एंड एडोनिस जो था वो 6 लाइन स्टैंजा था, और रेप एंड ल्यूक्रेस जो था वो आपका 7 लाइन स्टैंजा था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी क्या होने वाला है, 6 लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स, 6 लाइन्स, कितनी होने वाली है, 6 लाइन्स होने वाली।
यहाँ पर अगर हम इसको भूल जाते हैं तो आप इससे काउंट कर सकते हैं। जैसे ये एडोनिस दिया है, क्या दिया ये एडोनिस दिया है। एडोनिस में कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, 2 to 4 to 6, 6 लेटर हैं। तो इसका मतलब है वीनस एंड एडोनिस जो है वो 6 लाइन की है। तो वी हो गया। नेक्स्ट है टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड रैप ऑफ ल्यूक्रेसी बिलोंग टू। ये क्या है, नैरेटिव पोएम है, ट्रेजेडीज है, हिस्ट्री प्ले है या कॉमेडीज है। तो क्या है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं आपको बताना है। ये यानी कि हिस्ट्री प्ले है या फिर कॉमेडी है या ट्रेजेडी है या फिर नैरेटिव पोएम्स है। तो ये दोनों जो हैं वो नैरेटिव पोएम्स हैं। क्या है, नैरेटिव पोएम्स है। राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड्स ए होने वाला है। क्या होने वाला है, ए होने वाला है, यानी नैरेटिव पोएम्स है। इनमें एक स्टोरी को स्टोरी टेलिंग यानी कि स्टोरी बताई गई है, एक कहानी को किया गया है, यानी नैरेट किया गया है, कहानी बनाई गई इसके अंदर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। यानी विलियम शेक्सपियर को क्या कहा गया, पर यह है 4 ऑप्शन है। मास्टर ड्रामाटिस्ट कहा गया या सुप्रीम पोएट या वार्ड ऑफ लंदन या फिर वार्ड ऑफ एवन, यानी कि बताना है, यानी लंदन का हंस, यानी कि वार्ड ऑफ एवन। ये आपको राइट ऑप्शन यहाँ पर विल भी होने वाला है फ्रेंड्स, डी। क्या होगा, डी होगा। आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत फेमस है, वार्ड ऑफ एवन। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो बुक है उसको किसने लिखा था, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक, वो ज़्यादा फेमस बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वो किसने लिखी थी। तो आपको पता होना चाहिए वो थे आपके AC ब्रैडले। क्या थे, AC ब्रैडले थे। तो राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ए होगा। नेक्स्ट है साइलोक इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स। साइलोक शेक्सपियर के किस में करेक्टर है। जो साइलोक होता है वो शेक्सपियर के किस प्ले में होता है। ये आपका जो प्ले होता है साइलोक जो होता है वो आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है। किस में होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। राइट ऑप्शन विल बी वी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नाउ इज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। फोर्थ विच के रूप में शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में किसे जाना जाता है। तो वो लेडी मैकबेथ थी। कौन थी वो बेटा, लेडी मैकबेथ थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी सी होने वाला है। क्या होने वाला है, सी होने वाला है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर प्लेस। क्या था, कार्डेलिया था, कल्पूर्निया था, डेस्डिमोना था, नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है उसको नाम तो कुछ नहीं था, लेडी मैकबेथ के नाम से ही जाना जाता था। उसके लिए क्या नाम से जाना जाता था, लेडी मैकबेथ। और लेडी मैकबेथ इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है हमारा, विल बी डी। तो हु हैज स्पोकिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। द स्लीपिंग एंड द डेड आर व्हाट एज पिक्चर्स टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। यानी कि मैकबेथ में ये किसने कहा था, फर्स्ट विच ने कहा था, सेकंड विच ने कहा था या थर्ड विच। तो ये किसी ने नहीं कहा था, ये लेडी मैकबेथ ने कहा था। तो यहाँ पर वो नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होने वाला है। क्या होने वाला है, डी होने वाला है। तो यहाँ पर ये डी है, राइट ऑप्शन विल बी डी। यानी कि वो कहती है कि मुझे सोते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जो है पिक्चर्स आँखों में एक बचपन की पिक्चर्स चल रही है, यानी कि बचपने की, जैसे मेरे अंकल सो रहे हों। इसलिए तो मैं नहीं मार पाऊँगी, यानी मुझे इसलिए डर लग रहा है। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू। यानी ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट
द विच डज नॉट बिलोंग, यानी कि ये जो लिस्ट में 4 दिए हैं वो कौन सा है जो एक लिस्ट से बिलोंग नहीं करता। देखो ऑथेलो और किंग लियर और हैमलेट, यानी कि हैमलेट, ऑथेलो और यानी कि किंग लियर और मैकबेथ, ये क्या हैं आपके एक ग्रेट ट्रेजेडी हैं। विलियम शेक्सपियर की क्या है, ग्रेट ट्रेजेडी हैं। इससे आपको पता HOKM, होकम, यानी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो ये क्या है आपकी ग्रेट ट्रेजेडी है। तो ये चारों की चारों ग्रेट ट्रेजेडी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये टेम्पेस्ट है वो एक ग्रेट ट्रेजेडी के अंदर नहीं आता है, तो इसको लिए हम लोग ये लिस्ट से बाहर है। क्या है, ये वाला आपका लिस्ट से बाहर है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा, डी होगा। क्या होगा यहाँ पर, डी होगा, टेम्पेस्ट इसकी लिस्ट से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does Polonius send to France spy on लैटिस। लैटिस की स्पाई यानी कि जासूसी करने के लिए फ्रांस में पोलोनियस उसके साथ किसको भेजता है, यानी कि फ्रांस में अपने बेटे लैटिस की जासूसी करने के लिए किसे भेजता है पोलोनियस। तो वो कोई नहीं, वो रेनाल्डो था। कौन था, रेनाल्डो था, जिसके लिए वो भेजता है अपने बेटे की जासूसी करने के लिए लैटिस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। हैमलेट जब परफॉर्म किया जाता था उस समय कितने लोगों की डेथ हुई थी उस समय। तो उस पूरे प्ले के दौरान जो डेथ हुई थी वो आपके 8 थे। कितने मेंबर थे, 8 मेंबर थे जिनकी उसमें डेथ हो गई थी। तो आप लोगों को देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट डे आएगी, तो इसी तरह आप देखते रहिए, प्यार बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाएँ आपको। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा डॉक्टर रंजीत सर के सभी क्वेश्चंस को करा दूँ 1 बाई 1 करके, सभी क्वेश्चंस को। तो जिससे आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ें हमारे साथ, तो हम और भी अच्छे से आपको करा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।